सो गैस बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पार्ट नंबर 21 है और मैं मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ मॉर्निंग फॉर बिहार जीके। ठीक है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं और ये आपका इवनिंग टाइम में रहेगा बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम से मैं लिया हूँ। ठीक है, सो देखते हैं आगे की ओर। और आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना गैस, जॉब अपडेट वगैरह मैं लाता रहता हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर। आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, सो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश के साथ है, तो कनाडा के साथ है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। और विश्व का एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यूएसए है। अगला क्वेश्चन है यूरोप, ठीक है ना, ये पहाड़ी का नाम है गैस, ठीक है ना, पेनयान, ठीक है ना, और जो है अरावली, ठीक है, राजधानी ये यहाँ पे अपना इंडिया में कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, सो ये पहाड़ी का उदाहरण पूछ रहा है, भारत का उदाहरण क्या है, तो जाहिर सी बात है पहाड़ी है, सबसे पुरानी पहाड़ी है, बी आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि मैं एक सीरीज ही ख़त्म करता हूँ जब भी ख़त्म करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड लेता हूँ। आप लोग बोलिएगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार के लिए सबसे अधिक केंद्र है, अच्छा तो न्यूयॉर्क है, इसीलिए तो यूएसए बहुत पैसा वाला है यार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी नदी बंगाल की, गंगा जाहिर सी बात है गिरती है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, और यहाँ पे है कावेरी कट जाएगा, कृष्णा वगैरह कट जाएगा। ठीक है, तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस, नहीं महानदी भी आप लोगों को गिरती है, इसी में गिरती है। ठीक है, सो अगर इसका आंसर बात करें डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महानदी कृष्णा कावेरी सब गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है गैस, तो सबसे तेल यहाँ पे भारत का पूछ रहा है, तो सबसे पुराना कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, असम वगैरह। ठीक है, और अभी यहाँ पे कुछ विवाद भी रहा था, ठीक है ना, कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहा था। ठीक है ना, और आप लोग करेंट अफेयर तो ज़रूर देखें। ठीक है ना, और हाँ देखते हैं भारत का यरलुंगा जांगबैंग नदी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो किस नाम से जाना जाता है गैस, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये चाइना में इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आप लोग मुझे बोलिएगा तो मैं एक्सप्लेन एक एक करके कर दूंगा, बट यही है कि लंबा बहुत बनेगा, जो भी करूँगा प्रीवियस ईयर कराऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सूखा स्थान है, ठीक है ना, निम्नलिखित में सबसे सूखा स्थान कौन सा है गैस। ठीक है, सो अगर हम सूखा स्थान का बात करें तो सब जानते हैं कि लेह बहुत सूखा स्थान माना जाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये। ठीक है, और आप लोग अगर आगामी एग्जाम जो भी है वहाँ पे इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अभी चीन का विवाद और इंडिया का विवाद भी कुछ इसी सबके स्थान पे चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय एवं समुदाय का पहचान नहीं किया गया है, ठीक है, कौन सा पहचान नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं किया गया है, तो हरियाणा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है सल्तनापुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है गैस, सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो चंडीगढ़ में नहीं, ये भी गुड़गांव में स्थित है, कहाँ पे, तो गुड़गांव में। सो इसका आंसर सी होगा। आप लोग दिल्ली के के पास ही गुड़गांव है गैस। ठीक है, भारत के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, ये करेंट अफेयर का क्षेत्र है, ये सॉरी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो ये हर साल 2019 में आया था, आप लोग ये देख सकते हैं। 100% अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो 100% तो देखो यार, मैं 100% बोलता हूँ जिस उसमें 100% आना ही है, मगर 90% बोल दूँ तो उसमें आना और ना आना का भी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हाँ वन से अगर बीपीएससी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ 100% क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पर काम करना है। बाकी अगर आप एसआई दरोगा वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ इस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। सो ये करेंट अफेयर का पार्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य का कृषि भूमि 60% कम है, अच्छा निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% कम है गैस, तो यहाँ पे जाहिर है भाई पश्चिम बंगाल में तो बहुत ज़्यादा चावल वगैरह होता है। ठीक है, और कृषि राज्य भूमि 60% कम है, और स्वयं डी दे रहेगा। ठीक है, और नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजनाओं कौन सी नदी पे स्थित है, नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन किस नदी पे, तो नागा अर्जुन नाम से स्टार्ट है, नागा अर्जुन। ठीक है, सो कैसे इसका आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और बिहार का डालमिया नगर किस में, अच्छा सीमेंट के लिए फेमस है। स्पीड करेंगे थोड़ा सा, बिहार का कितने वन क्षेत्र है, तो बिहार में कितने वन क्षेत्र है, दिस द करेंट अफेयर का पार्ट है ये। ठीक है, और 2019 में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन करेंट अफेयर का पार्ट होगा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस से उठा रहा हूँ। और भारत का कौन सा दो राज्य सबसे बड़ा पैमाने पर लौह अयस्क का, ठीक है ना, संपन्न करता है, तो
लोह अयस्क, ठीक है। सो हम इसका आंसर अगर देखें तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड झरिया किसके लिए? भाई कोयला के लिए झरिया बहुत फेमस है, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग वीडियो देखे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ठीक है ना। बिहार का मैप, अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का मैप आपके दिमाग में छपना चाहिए, ठीक है, कि भाई कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी भाग किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले भाई पूर्वी भाग का बात करते हैं, इस वाले पार्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे पहले किशनगंज है, फिर क्या है पूर्णिया है, फिर क्या है कटिहार है। तो कटिहार कहीं है? हाँ है, सी है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? 100%। इसलिए आप मैं मॉर्निंग में करा रहा हूँ ना अभी, मतलब बिहार का जो जी के आप लोग उसे जरूर करिए, क्योंकि 100% बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो बिहार का क्वेश्चन आना है। निम्नलिखित में किस जिले में कौन सा, निम्नलिखित में से झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? अच्छा, बिहार में कौन सा झील स्थित है गाइस, ठीक है। तो अनुपम झील, सांभर झील और ये सब कोई झील नहीं स्थित है, अनुपम झील स्थित है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो गाइस किसने की थी? सो अगर इसका आंसर हम बात करें तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता ने किया गया था, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य अर्धशतक में अपनाए गए ये यहाँ पे हम प्लान मॉडल का उद्देश्य था। सो गाइस हम ये थोड़ा सा करेंट अफेयर का भी पार्ट बन जाता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। भारी उद्योग की स्थापना एवं पूंजी के सघन के लिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा गाइस, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। आंसर आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लें, मैं आंसर बता दूंगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी व्यय करके नियंत्रित करने की पदाधिकारी, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए पदाधिकारी कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, ठीक है, और वित्त आयोग, ठीक है ना। व्यय मतलब खर्चा वगैरह का बात कर रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैसा कौड़ी का लेनदेन फाइनेंस मंत्री करता है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्र के बजट में पेश किया गया था? ठीक है, सो हम नहीं देखेंगे, करेंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। ब्याज भुगतान का आइटम क्या है? ब्याज भुगतान का आइटम अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो राजस्व व्यय है। हालांकि अगर आप लोग दरोगा वगैरह का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दिख जाएगा। अगर आप बीपीएससी दोगे तो 10 क्वेश्चन दिखेगा, 10 का ज़्यादा भी दिख सकता है, कम भी दिख सकता है, ठीक है ना। करेंट अफेयर का पार्ट है, हम ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सूचकांक विचार कीजिए, ठीक है। तो गैस हम इसका बात करते हैं यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण सार्मिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सॉरी क्या पूछा, मूल्य सूचकांक पे विचार कीजिए। तो शहरी एवं श्रम कर्मचारी के उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4 होगा, ठीक है। शहरी एवं गैर श्रम कर्मचारियों के लिए, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो आगे देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है गैस। अच्छा यहाँ ये दिया है, तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, हमने देखेंगे भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा का भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा का निर्यात से कमाता है किस सेक्टर में? तो गैस हम कपड़ा का उद्योग में बात करेंगे। विदेशी मुद्रा का तात्पर्य प्रवास की परावर्तित होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा, ठीक है। सो गैस हम इसका अगर बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा? गर्म मुद्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एवं खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित है? तो तिलहन। भारत के बजट घाटे को पूरा करने का तटस्थ स्ट्रेटजी वाला बिल प्रणाली एवं समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा, ट्रेजरी बिल को समाप्त किया जाता है, ठीक है ना, प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आरण्य मल्होत्रा कमेटी का संबंध है बीमा उद्योग से? तो हरगिज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बीमा क्षेत्र से हो सकता है, ठीक है ना, और ये दोनों नहीं हो सकता। सो इसका आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या नहीं क्या कर 20 वर्ष प्रारंभ किया गया था? सो मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। रुपया का परिवर्तनशील तात्पर्य क्या होता है? तो रुपया का परिवर्तनशील तात्पर्य रुपया का तथा अन्य मुद्राओं को आपस में आज़ादी का परिवर्तन का अनुमति देना होता है, ठीक है। सो बी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा गाइस, ठीक है। और कहीं क्यों नहीं कराऊंगा, उसका कुछ रीज़न है, ठीक है। अगला देते हैं, अच्छा शिशु मृत्यु दर, अभी ये करेंट अफेयर का पार्ट है, तो सो आप लोग अभी देख लेंगे, अभी जस्ट आया था। और एमपी में बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु का पार्ट है, और एमपी थोड़ा सा कम हुआ है। सो मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग करेंट अफेयर एक बार जरूर देखें। ये अभी जस्ट न्यूज़ में रहा था, और ये जस्ट आपके 1 मंथ पहले ये न्यूज़ में रहा था चर्चा में, ठीक है। निम्नलिखित में से किन वर्षों का व्यापक संतुलन के बारे के लिए अनुकूल है, ठीक है ना। सो हम इसका अगर बात करें यहाँ पे, तो 1972-73 ये हैं, होगा जाएगा गाइस, ठीक है। किस वर्ष कृषि समृद्ध क्षेत्रों में वार्षिक औसत दर का वृद्धि एवं नकारात्मक हो गई थी, ठीक है ना। स्थिर मूल्य में नकारात्मक मतलब निगेटिव हो गया था, ठीक है। सो हम इसका अगर बात करें गैस, तो 2002 और 2003 में। भारत में वित्तीय सुधारों का शामिल किया है, ठीक है ना। भारत में वित्तीय सुधारों को जो शामिल किया है गैस, ठीक है, बीमा क्षेत्र और निजी कंपनियों को प्रवेश में। निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, ठीक है ना। भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, ठीक है ना। तो एक अंग नहीं है, तो गैस बात करें, ग्रामीण टेलीफोन जरूर है यार, ये भी हो सकता है, ठीक है। ग्रामीण आवास, ठीक है, ये सारा तो निर्माण का अंग ही है, ठीक है। कृषि एक निर्माण का अंग नहीं है, कृषि आधारित उद्योग जो है निर्माण का अंग नहीं है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी गैस, तो करम शाह ने किया गया था, ठीक है ना। और फराजी कौन था, ठीक है, तो ये एक क्या था, एक हाजी, ठीक ना, ये था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था, ठीक है। तो रामोसी विद्रोह जो बात करें पश्चिमी घाट में हुआ था, डी हो जाएगा। बेदरा जो विद्रोह कहाँ पे हुआ था गैस, तो बेदरा अगर विद्रोह का अगर हम बात करें तो सूरत में हुआ था। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था, तो भारत में मीडिया को नियंत्रण करने एक्ट कब पारित किया था, 1835 में, 67 में, ये सारा, ठीक है। और 1960 में बोलेगा तो एक्सप्लेन भी कर देंगे उस समय का, समय काल में कौन कौन सा था, ठीक है। मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे बच्चा है जो रिवीजन के तौर पे वो देखना पसंद करता है, इसीलिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया को शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो शुरू हो गया था कांग्रेस आंदोलन का उद्देश्य, या कांग्रेस आंदोलन के लोगों के भागीदारी, या कांग्रेस जो है आपका क्या, कांग्रेस आंदोलन का रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन का रणनीति पर, ये हो जाएगा। अपन तक ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा कुछ काम वगैरह है, ठीक है। सो कल के वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिए, और मैं ये सारा प्रीवियस सीरीज वगैरह करवाता हूँ क्वेश्चन। सो थैंक यू, बाय बाय।